चलिए ठीक है। मैं एक इसका टाइप 1 बता दिया था बच्चों, फॉर्म 1 का, जिसमें ये नंबर करवा दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस डी इंटू अगर रूट ओवर ऑफ सी एक्स प्लस डी है तो आपको कैसे करना है, ठीक है ना। इस टाइप का मैं करवा दिया था प्रैक्टिस। सेकंड में अगर डिवाइड में है बच्चों, डिवाइड में मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय रूट ओवर ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो आपको कैसे करना देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन बाय रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। स्टेप्स प्रोसेस सारा सेम वही है बच्चों, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता था भाई, किसको याद है? फर्स्ट स्टेप क्या होता था? फर्स्ट स्टेप किसको याद है? फर्स्ट स्टेप ये होता था हमें, ए एक्स प्लस बी को हमको तोड़ना था, ए इंटू सी एक्स प्लस डी का फॉर्म में तोड़ना था, और ए और बी का वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। तो ए एक्स प्लस बी यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू सी एक्स प्लस डी, मतलब टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी, ऐसे लिखना है। और यहाँ से हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। तो एलएचएस में क्या मिल गया हमें, एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस ये क्या लिखूँ, थ्री ए प्लस बी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयर कर दिया एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना, वन है एलएचएस में, सो वन इक्वल्स टू टू ए, या ए का वैल्यू कितना मिल गया, हाफ। एंड कंपेयरिंग कांस्टेंट, कंपेयरिंग कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट को कंपेयर कर दूं तो क्या मिल गया, वन इक्वल्स टू थ्री ए प्लस बी। सो ए का वैल्यू हमें मिला था वन बाय टू प्लस बी। सो बी का वैल्यू मिल गया बच्चों वन माइनस थ्री बाय टू, या बी का वैल्यू मिल गया माइनस वन बाय टू, ए माइनस वन बाय टू होगा ना बच्चों। सो नाउ बढ़िया, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन बाय रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री जो था, उसे हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, ये ला फॉर्म, ए इंटू बी एक्स प्लस सॉरी ए इंटू टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी। सो दिस इम्प्लाइज ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए का वैल्यू मिला था हाफ इंटू टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी का वैल्यू माइनस वन बाय टू बाय रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। भाई मल्टीप्लाई वाला फॉर्म में होता तो क्या करते थे आप, मल्टीप्लाई करते थे दोनों टर्म के साथ। यहाँ पे डिवाइड है तो दोनों को इंडिविजुअल डिवाइड करते थे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू टू एक्स प्लस थ्री बाय रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ बाय रूट ओवर ऑफ टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। ठीक लिखा हूँ बच्चों की गलती लिख जाऊँ, देख के बताइए थोड़ा ठीक है कि गलती है। सही है ना। सॉरी, डिवाइड कर दिया, सुनना हूँ नीचे कर देता हूँ, ऊपर कंजेस्टेड हो जाएगा, ये आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे। अब कांस्टेंट टर्म को बाहर ले गया बच्चों, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले गया मतलब हाफ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ध्यान से, टू एक्स प्लस थ्री का पावर वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर टू एक्स प्लस थ्री, मतलब ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री का पावर हाफ डी एक्स माइनस हाफ कांस्टेंट का बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया टू एक्स प्लस थ्री का पावर माइनस हाफ डी एक्स। ठीक लिखा हूँ बच्चों, देख लीजिए, पावर और हाफ पावर कैंसिल होकर हाफ हो गया, ये पावर नीचे था हाफ ऊपर चला गया तो माइनस हाफ हो गया। देख लीजिए बच्चों ठीक है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर। अब आपको पता होगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा क्या, हाफ तो कांस्टेंट था बाहर था, टू एक्स प्लस थ्री का पावर हाफ हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, हाफ पावर हाफ में प्लस वन हुआ तो कितना हुआ, वन बाय टू प्लस वन थ्री बाय टू, जितना पावर होता है वही आके डिवाइड हो जाता है थ्री बाय टू। और बच्चों क्योंकि ये एक्स नहीं है, क्या है, टू एक्स प्लस थ्री है, तो उसका डेरिवेटिव हमें डिवाइड करना पड़ता है, ये हम सीखे थे बच्चों प्रीवियस क्लास में, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड में सीखे थे। तो टू एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव होता है टू, उसका आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब वन बाय टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात क्लियर।
माइनस हाफ यहाँ पे है बच्चों, ये हो गया 2x प्लस 3 का पावर -1/2 प्लस 1 मतलब 1/2, जितना पावर हो वही आके डिवाइड भी हो गया, और 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव हुआ 1/2, ये आके डिवाइड हो गया प्लस c। ये सब अरेंज करना बच्चों, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/3 और 1/2 आगे लिख दिया इंटू 2x प्लस 3 का पावर 3/2। 1/2 था बच्चों, ये नीचे 1/2 था, उल्टा होते हो गया 2/1 और इधर पीछे वाला 1/2 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 1/2 प्लस c। क्लियर बात? नाउ 2 कैंसिल बच्चों, तो आंसर हो गया क्या 1/6 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 3/2 माइनस 2 कैंसिल, तो 1/2 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 1/2 प्लस c। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए एक बार देखिए आपको। अच्छे से हाँ बोलो सर। लास्ट से 4 1 2 3 4 रियल स्टेप। देखो यहाँ पे हाफ कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर लिख दिया, 2x प्लस 3 का पावर 1 था और यहाँ पे 2x प्लस 3 का पावर हाफ था, तो पावर 1 से पावर हाफ डिवाइड हुआ मतलब क्या होता है, पावर माइनस हो गया, 1 माइनस 1/2 1/2 बन गया। फिर माइनस था, ये 1/2 बाहर था, कांस्टेंट था अंदर, बाहर आके 1/2 हो गया। ये 2x प्लस 3 का रूट था, मतलब 2x प्लस 3 का पावर हाफ था, ऊपर चले गया तो माइनस हाफ हो गया, बस। अब समझ में? बढ़िया बढ़िया। एक आप लोग कीजिए बच्चों, ये लिख लीजिए पहले। मनोज कहाँ तक? ऊपर से यहाँ से लिखो ना, लिखो। हाँ लिख। हाँ भाई, क्या बोले भाई? कौन सा वैल्यू भाई? हाँ देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था 1, और यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ था 2a, तो 1 इक्वल टू 2a, ए आके डिवाइड हो गया तो a का वैल्यू हाफ हो गया। ठीक है, उसका उसका कांस्टेंट कंपेयर किया, यहाँ पे कांस्टेंट में क्या था 1 और यहाँ का कांस्टेंट था 3a प्लस b, कंपेयर कर दिया, a का वैल्यू पुट कर दिया। अभी उसको प्रेस करके रखो, एक ऑप्शन आएगा डिलीट, डिलीट दबाओगे, उसमें दो पूछेगा तुमको, डिलीट फॉर ऑल, डिलीट फॉर ऐसे करके पूछेगा, तो उसमें डिलीट फॉर ऑल क्लिक कर दो। ठीक है, हो गया? मनोज लिख लिए?
चलिए बोलिए, एक आप लोग कीजिए बच्चों और करके भेजिए कितना को आ रहा है। मेरे हिसाब से अब सबको आ जाना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 बाय रूट ओवर ऑफ 7x प्लस 9 dx कीजिए, ट्राई कीजिए बच्चों। आ रहा ना बच्चों? देखिए आप लोग भी करते रहिए, साथ साथ में मैं भी कर रहा हूँ। फंक्शन ए और बी का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी जिनका हो रहा है उधर देखें नहीं। जैसे हो गया ये 3x प्लस 5 को लिखना पड़ेगा a इंटू 7x प्लस 9 प्लस बी, तो आ गया 3x प्लस 5 इक्वल्स टू ये हो गया 7x प्लस 9a प्लस बी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x 3 इक्वल्स टू 7a, a का वैल्यू मिल गया 3/7 एंड कंपेयरिंग कांस्टेंट 5 इक्वल्स टू 9a प्लस b, so 5 equals to 9 into a का वैल्यू आ गया 3/7 प्लस b, so 5 minus 27 by 7 equal to b, 35 minus 27 35 35 minus 27 b का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 क्या? हाँ ओहो 8/7, हाँ b का वैल्यू 8/7। ठीक, मेरे को मैं सोच रहा हूँ 35 minus 27 7 होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 कैसे होगा। सो नाउ ये जो था आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ये a इंटू a मतलब हो गया 3/7 इंटू 7x प्लस 9 प्लस b, b के जगह पे आ गया 8/7 बाय रूट ओवर ऑफ 7x प्लस 9 dx। अलग अलग कर दें इसे, 3/7 आ गया 7x प्लस 9 बाय रूट ओवर ऑफ 7x प्लस 9 dx प्लस 8/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ 7x प्लस 9 dx। तो ये बन गया बच्चों 3/7 इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 9 का पावर 1/2 dx प्लस 8/7 इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 9 का पावर -1/2 dx। आ गया आपके ऊपर बच्चों, इसके बाद तो मेरे को भी नहीं आता, कर लीजिए। ओके मनीष, करेक्ट है, इट इज करेक्ट है मनोज, करेक्ट है, साइन बढ़िया।
आकाश मणि करेक्ट। आकाश बचपन का फोटो है, मैं तो बचपन से पूरा सुंदरू। आकाश तुम्हारा ही फोटो है ना बचपन का? चेहरा ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बचपन का ही चेहरा थोड़ा लंबा होगा। चलिए बढ़िया। तो अब आप लोग को आ गया होगा बच्चों ये करना, ठीक है। मैं फोटो भेज दे रहा हूँ, आराम से करते रहिएगा, ठीक है। जो नंबर्स बच गया उसको मैं फोटो भेज दे रहा हूँ, कर दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों पार्ट 2, फॉर्म 2 लिख लीजिए बच्चों, फॉर्म 2, ठीक है। जहाँ पे आप पेज छोड़े थे वहाँ पे लिखिए फॉर्म 2। क्या देखिए, ये बोलता है अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स है डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू पावर एम एक्स, सिर्फ साइन है या कॉस, वेर एम का जो पावर है वो आइदर लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। एम का जो पावर है वो आइदर लेस देन इक्वल टू 4 है। तब आपको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या क्या फॉर्मूला देखिए। पहला फॉर्मूला बोलता है कि साइन स्क्वायर एक्स लगा दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स अगर होगा तो उसको तोड़ दीजिए किसमें, आप जानते हैं बच्चों कॉस टू एक्स का फॉर्मूला खाली पुट कर रहा है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई 2 करके तोड़ देंगे उस तरह। ये फॉर्मूला बच्चा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है ना। कॉस टू एक्स का जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ से इसे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिया है, मतलब पावर को कम किया है, ठीक है ना, स्क्वायर से हटाया है। दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स अगर होगा तो बच्चों वही कॉस टू एक्स का दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो जानते हैं ना, कॉस टू एक्स। ये फॉर्मूला अगर हम यूज कर दें तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस टू एक्स बाई 2। सिमिलरली cos 3x और sin 3x का फॉर्मूला जानते थे बच्चों, वहाँ से क्यूब का फॉर्मूला लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका, जैसे मान लीजिए sin क्यूब x है, तो आपको फॉर्मूला लगा देना किसका बच्चों, sin 3x का। sin 3x का फॉर्मूला याद होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 sin क्यूब x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस sin 3x। सो sin क्यूब x की जगह पे आपको क्या लगा देना बच्चों, 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4, ये फॉर्मूला लगा देना। सिमिलरली अगर आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x आ गया बच्चों, तो आपको क्या लगा देना, cos 3x का फॉर्मूला लगा देना। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये हो जाएगा बच्चों cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, cos क्यूब x, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों, इसको हम नंबर करेंगे फॉर्म 2। ये है अगर आपका इस फॉर्म में है तो क्वेश्चन। लिख लिया बच्चों। हो गया बच्चों, लिख लिए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा बेसिक का करेंगे फिर उस तरह हार्ड बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, पहला क्वेश्चन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो आप साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कहाँ से लाएंगे, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगा के। क्या है भाई, कॉस टू एक्स का हम अभी हम ऊपर लिखे थे फॉर्मूला, बार बार क्यों लिखूंगा। कॉस साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई 2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई 2 बन गया। जो कांस्टेंट था उसे बाहर ले जाइए बच्चों, तो 1/2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स लग गया। अब अलग अलग लगा देते हैं बच्चों इंटीग्रेशन, हाफ इधर ब्रैकेट में लगा दिया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस
2x ठीक है ना बच्चों, कहीं करते हुए बता दीजिएगा, आप बाहर था। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बच्चों, या इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, मैं क्या बताया था बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x। बढ़िया बढ़िया ना, cos 2x बच्चों, cos 2x आ गया, तो cos x अगर होता तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos 2x था तो ये हो जाएगा बच्चों sin 2x, लेकिन क्योंकि x नहीं था 2x था, तो 2x का डेरिवेटिव निकाला, वो निकला 2, इसे मुझे डिवाइड करना पड़ा, प्लस c। लास्ट में आप चाहें तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए हाफ को, x/2 माइनस साइन स्क्वायर 2x/4 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, लीजिए यहाँ पे क्लियर बच्चों, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये खुद से याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, फटाफट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x कर लीजिए। ठीक, चलिए इसमें कोई इशू नहीं था, आराम से हो जाएगा cos स्क्वायर x का क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब बच्चों यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, मल्टीप्लाई वाला है लेकिन अभी नहीं है बच्चों, आगे, और आगे भी अगर सेम फंक्शन हो तो नहीं लगता है, ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं लगता अगर दोनों सेम फंक्शन हो, जैसे ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप वो प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते इंटीग्रेशन वाला, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए दो अलग अलग फंक्शन होना चाहिए, सेम फंक्शन हम नहीं लगा पाएंगे, तो हमको अल्टरनेट तो जानना ही पड़ेगा बच्चों। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसको किस फॉर्मूला में, किस में फॉर्म में तोड़ पाएंगे, देखिए बच्चों हमको पता है साइन 2x का फॉर्मूला पता था, साइन 2x का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक बोला बच्चों, ये साइन 2x का फॉर्मूला था हमारे पास 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक बच्चों, लेकिन अभी हमारे पास ये नहीं था साइन 2x, मतलब इस फॉर्म में तोड़ना था हमें, तो 2 लाना है बच्चों, 2 अगर साइन 2x है तो 2 चाहिए, अगर मैं इस तरफ का स्क्वायर बना दूं, ठीक है, तो हो जाता 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो मेरे पास तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बच्चों 4 नहीं है, तो 4 में कैसे लाऊंगा, अगर मैं 1/4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 4 मिल जाएगा बच्चों, ठीक बोला हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, अगर 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये मिल गया। अब ये मिलने से क्या फायदा मिल गया, मुझे मिल गया 1/4, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब ये बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन, है ना बच्चों, ये साइन 2x का स्क्वायर होता है तो उसे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ साइन स्क्वायर 2x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताइए। चलिए अब साइन स्क्वायर एक्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, आप साइन स्क्वायर एक्स को किस में तोड़ना है आपको, भाई cos 2x का फॉर्मूला डालना है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये तो लिखा है क्या डायरेक्ट, लेकिन अगर आप लोग भूल जाते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - cos 2x, या साइन स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं क्या
1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इस तरह लिखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो। लेकिन हमारे पास क्या बच्चों, साइन स्क्वायर 2x है। जब x में 2x हो जा रहा था बच्चों, तो 2x में कितना x हो जाएगा, 4x। अगर x का ट्वाइस हो रहा था 2x, तो 2x का ट्वाइस हो जाएगा 4x, मतलब इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x बाय 2। तो अभी टूट गया बच्चों, ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 dx, या 1/4, 1/2 कांस्टेंट 1/8 ले जा रहा हूँ बच्चों बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। तो ये हो गया 1/8, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं बच्चों x माइनस cos 4x। अगर cos x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता बच्चों, अगर सिर्फ cos x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, sin x। तो cos 4x है तो ये हो जाएगा sin 4x, लेकिन जो नहीं था, मतलब x को आप जिसको मन में सोच रहे थे 4x को, उसका डेरिवेटिव ऑफ 4, उसे आपको डिवाइड करना पड़ा, बस सी, ये हो गया आंसर। अब चाहें तो मल्टीप्लाई करके और एक स्टेप में बना सकते हैं, बोलो। इसे मुझे होल्स का बनाना था, ये फॉर्मूला लाने के लिए। साइन 2x का फॉर्मूला था 2 sin x cos x, अगर होल स्क्वायर ले जाऊं तो होता है 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो 4 चाहिए था ना, क्योंकि sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x तो क्वेश्चन में गिवन था, 4 नहीं था। तो 4 को लाने के लिए मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट जाते हैं। क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, ये आप लोग एक बार ट्राई कीजिए बच्चों, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला डालिए, ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं करूँगा ही। लेकिन अभी जैसे 23 बच्चे ऑनलाइन है, फटाफट 23 बच्चे सब भेज देते तो मज़ा आ जाता। देखिए एक बार ट्राई करके बच्चों, सबका हो रहा है कि। साइन क्यूब एक्स है भाई। हाँ हाँ भाई, ये जाना। ठीक है, देखिए जिनका हो गया ठीक है बच्चों, जिनका नहीं हुआ एक बार देख लीजिए। तो ठीक है, स्वयं आकाश आकाश भाई, साइन स्क्वायर एक्स नहीं, साइन क्यूब एक्स है भाई। ठीक है रितेश, देखिए एक्चुअली क्यूब था, ऐसे थोड़ा पोलियो हो गया था 3 को। साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स का तो फॉर्मूला अभी हम लिखे थे बच्चों, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिखे थे हम 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4, ये लिखे थे ना। जिसका अगर डायरेक्ट पुट कर दूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, मतलब हो गया 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4, तो से बाहर ले जा रहा हूँ 1/4 dx।
अलग अलग लगा दें हम। इंटीग्रेशन 1/4 को रखे ब्रैकेट में, ये हो गया 3 बाहर, तो ये आ गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। ठीक है, 1/4 इधर आया 3, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, माइनस माइनस कॉस एक्स माइनस अगेन साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, मतलब माइनस माइनस प्लस कॉस 3x, क्योंकि 3x था तो बाई 3 आ गया, प्लस सी। अब चाहें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो मत कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स बच्चों, फटाफट कीजिए, कॉस क्यूब, हाँ फिर से ऐसे दिख रहा है, वही सिमिलर कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला पुट कीजिए बच्चों। वही लग रहा है, वही 4-5 जन को पढ़ा रहा हूँ, बाकी बच्चे एकदम बैठ जाते हैं ना, कभी फोटो ना कुछ भेजिए बच्चों, वही 4-5 बच्चे भेजते हैं, बाकी सब बच्चे बिल्कुल नो रेस्पॉन्स, जीरो। बच्चों मूर्ति बनने से नहीं होगा यार, थोड़ा करो, ठीक है ना। ऐसे मूर्ति बन जाते हैं तो मेरे को डिमोटिवेट फील होने लगता है। देखो पसीना आ गया सर में, किसी को नहीं आ रहा समझ में। ठीक है मनोज, ठीक है, और बाकी बच्चे धरनी, ओके धरनी करेक्ट है, बढ़िया। 1 2 3 4 5 5 बच्चे भेजे हैं, सुश्री भेजेगी 7 6 होंगे, और बाकी बच्चों थोड़ा भेजो, मेरे को देख के दया नहीं आ रहा, तुम लोग को थोड़ा दया करो। मानसी, हाँ वेरी गुड मानसी। मानसी ये थोड़ा बाई को थोड़ा अच्छे से दो मानसी, इतना छोटा बाई दियो, छोटू सा बाई थोड़ा बड़ा करो, सी लगाओ आंसर में, ठीक है ना। मानसी 1/4, उसके बाद वो जो साइन, ये 3 साइन एक्स क्यों लिख दिया मानसी, साइन 3x ही होगा मानसी, उसको करेक्ट करो, साइन 3x/3 होगा, हाँ बढ़िया करेक्ट, 50 बढ़िया, 52 बापरे सब जोश में आ गया, वेरी गुड, ऐसे भेजो, वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे पास मैसेज आता है ना, मेरे को अच्छा लगता है, खुशी। देखिए बच्चों cos क्यूब एक्स का हम फॉर्मूला लिखे थे अभी, क्या इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देना, क्या था, cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4 था, है ना बच्चों। तो 1/4 बाहर आ गया, बाकी इंटीग्रेशन लगा दीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx प्लस 3 बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। 1/4 रहा बच्चों, cos 3x का इंटीग्रेशन हो गया sin 3x, क्योंकि 3x था तो 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 3 cos x का डेरिवेटिव आ गया sin x प्लस c, यही होगा आप लोग का। वेरी गुड वेरी गुड, विनय, सुश्री, ज्योति, शिल्पा, बढ़िया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, जैसे स्क्वायर वाला किए थे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, उस तरह अगर क्यूब होगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, अप्रोच वही होगा बच्चों, अप्रोच वही होगा, ठीक है, बस पावर चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे करने से होगा, थोड़ा बताइए। जैसे साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है, तो कैसे करेंगे बच्चों,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1/8 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? हमें पता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है क्या, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स था, इसलिए मैं टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स कर दिया, तो मिल गया मुझे साइन क्यूब 2x इक्वल्स टू 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब मुझे 8 चाहिए था बच्चों, और 8 नहीं था मेरे पास। तो 8 नहीं था तो 8 को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 8 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। मतलब आ गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x। ठीक है। अब साइन क्यूब 2x मतलब वही साइन, वो क्या बोलते हैं, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला डाल दीजिए। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास बच्चों? साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या था? 3 sin x माइनस साइन 3x/4 था। थोड़ा देखिए ध्यान से, अगर साइन क्यूब एक्स है तो ये हो रहा है बच्चों, तो साइन क्यूब 2x होगा तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड। 3 sin, देखिए बच्चों x था तो यहाँ पे भी x हो रहा था, 2x है तो यहाँ पे भी 2x होगा, x था तो यहाँ पे 3x हो जाएगा था, मतलब 3 टाइम्स हो रहा था, तो 2x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स मतलब 6x/4। ये पुट कर देना आपको, चाहे तो आप ब्रैकेट में इस तरह ये लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं या लिख ही दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। सो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x माइनस साइन 6x/4 dx। 1/4 बाहर चलेगा बच्चों, 1/32 हो गया, 3 बाहर, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया 1/32, यहाँ पे 3 था ही बच्चों। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो बढ़िया, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x, क्योंकि 2x था तो बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 6x का माइनस कॉस होना था तो प्लस कर दिया, कॉस 6x/6 प्लस c। आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई करें या ना करें, वो आपकी मर्जी। देख लीजिए बच्चों। 8 साइन क्यूब एक्स कहाँ पे होगा? हाँ, 8 साइन क्यूब एक्स लिखा नहीं, क्यूब है, पता है ना, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब होगा। चलिए, हो गया बच्चों, लिख दिए। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin to power 4x dx, ये आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin to power 4x dx। ठीक है। अब बच्चों ये sin to power 4x dx है, हमें तो स्क्वायर तक का फॉर्मूला पता है, स्क्वायर और क्यूब, तो इसे स्क्वायर में तोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, dx चलेगा ना? ठीक है, sin to power 4x है, इसे लिख दिया साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर x का स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया बच्चों, देखिए
अभी आपको वही cos 2x का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, cos स्क्वायर x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये फॉर्मूला डाल देते हैं तो आपको ये मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया बच्चों, उसको बाहर ले जा रहा हूँ मैं, इसको 1/4 ले आया तो अंदर में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों? अब a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मतलब हो गया 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब cos 2x का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 cos 2x। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग? dx तो 1/4 रखता हूँ, इंटीग्रेशन अलग अलग लगा देता हूँ। ये हो गया 1 dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। बच्चों बताइए तो अब यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगा? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब बताइए यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगा बच्चों? यहाँ से यहाँ तक किसका इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होगा? वेरी गुड। यहाँ पे तो x का 1 का इंटीग्रेशन x छोड़िए, cos 2x का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x का गड़बड़ हो गया बच्चों। फिर से cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो अगेन cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है ना? इधर आ गया 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x प्लस 1 या cos स्क्वायर x इक्वल्स टू बाई 2। फिर फॉर्मूला लगाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 तो अपना बाहर था ही, जिसका इंटीग्रेशन मेरे को मिल जा रहा है मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना? 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस इसका इंटीग्रेशन मैं नहीं जान पाया तो इसमें फिर फॉर्मूला लगा दिया। क्या हो गया? cos 2x प्लस 1/2 dx माइनस 2 cos 2x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? cos 2x का इंटीग्रेशन cos 2x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। तो हो जाएगा बच्चों ये sin 2x बाई 2। ठीक है, लास्ट में प्लस से लगाऊंगा मैं एक ही बार में। ठीक है, क्योंकि सारा कांस्टेंट जुड़ के तो सी होने वाला हमें पता है। बोलो cos, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी cos 4x प्लस 2x था तो 4x, सॉरी। ठीक है, तो अब आपको मिल गया क्या बच्चों? 1/4 x प्लस ये 1/2 तो आ गया बच्चों बाहर। अंदर में बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट क्लोज 1, और इधर ये कट गया तो ये हो गया कितना? माइनस sin 2x। है ना? समझ रहे हैं बच्चों? ये 1/4 कहाँ से आपको मिल गया? 1/4 ये x था ही प्लस हाफ आया ब्रैकेट cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों? sin 4x बाई 4 प्लस dx का इंटीग्रेशन x माइनस sin 2x तो आ गया 1/4 x प्लस ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा sin 4x बाई 8 प्लस x/2 माइनस sin 2x प्लस c। ये होगा आपका आंसर बच्चों। थोड़ा देख लीजिए एक बार, अच्छा से एक बार आंख घुमा लीजिए। एक मिनट बस, एक मिनट आंसर चेक कर ले रहा हूँ। क्या बोले? साइंस का अच्छा अच्छा देखिए, आपको पता चल गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x। जिनको आ रहा है ट्राई कीजिए बच्चों।
नीतीश क्या स्वयं क्या बोले स्वयं? कहाँ पे लिखा हूँ एक्स? ये लास्ट में मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये हाफ मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन 4x बाई 8 हो गया प्लस x बाई 2 हो गया। तुम चाहो तो और एक से बढ़ा सकते हो, x प्लस x बाई 2 करके 3x बाई 2 भी लिख सकते हो। सेकंड लास्ट, हाँ सेकंड लास्ट में क्या हुआ सेम? यहाँ पे आया पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 4x बाई 4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x हुआ। कर रहे हैं बच्चों आप लोग ट्राई। क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ऑफ 4x dx। ट्राई कीजिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप उसका स्क्वायर का स्क्वायर कीजिए, उस तरह कीजिए। वेरी गुड नीतीश का तो हो भी गया। हाँ चलिए देखते हैं। इसे आप लिख सकते हैं भाई cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। कहाँ से आए? cos 2x का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था भाई? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। या cos स्क्वायर x का अगर आप फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर dx। ठीक है ना? अब 1 बाई 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों, 1 बाई 4 बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन अब क्या बचा भाई? cos होल स्क्वायर लग जाएगा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 2 cos 2x। ठीक है, dx 1 बाई 4 रखता हूँ, बाकी सब मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। यहाँ पे dx लिखना भूल गया मैं। 1 बाई 4 यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया अगेन बच्चों cos स्क्वायर 2x का। फिर यही फॉर्मूला पुट करो। अगर cos स्क्वायर x होता है cos 2x प्लस 1 बाई 2 तो अगेन cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 बाई 2 बाहर, क्या बोल रहे हो क्या? ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x प्लस 1। ठीक है, ये समझो बच्चों 2 कहाँ से है? ये यहाँ का 2 को बाहर ले आना। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x हो गया, 2 बाहर था। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस साइन 2x बाय 2। सो दिस इम्प्लाइज ये हो गया 1 बाय 4
1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx सॉरी 2 कटा तो ये हो गया क्या प्लस साइन 2x तो आ गया 1/4 1/2 रहा ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x हो जाएगा बच्चों sin 4x/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया x प्लस इधर x इधर प्लस sin 2x बस तो हो गया 1/4 ब्रैकेट हो गया बच्चों sin 4x/8 प्लस x/2 प्लस x प्लस sin 2x सारा इंटीग्रेशन खत्म प्लस c एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं x/2 प्लस x 3x/2 भी आप लिख सकते थे ठीक है लिखा बच्चों हो गया बहुत बच गई 1 2 3 4 5 6 7 8 जन का कर लेते फॉर्म 2 का कुछ क्वेश्चन भेजना बच्चों ट्राई कर लीजिए तुम ग्रुप में भेजिए तो लगा नहीं ग्रुप नहीं चलिए बच्चों और एक इसका और एक नंबर बच्चों आप घर में ट्राई कीजिएगा आराम से ठीक है ना 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर 4 है तो 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोग आराम से घर में कीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x into cos 4x dx ठीक है 4 लिखा हूँ बच्चों कंफ्यूज नहीं होगा चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों फॉर्म 3 होगा नहीं ना एक जगह पे रखिएगा बच्चों सब लिख के ठीक है ना एक जगह पे लिखेंगे ना तो बहुत काम आएगा आपको कभी नहीं अगर एंट्रेंस वगैरह आप देंगे तब भी बहुत काम आएगा हाँ फॉर्म 3 हुआ ना नहीं वानी में नहीं वो वानी में दोनों हाँ ये क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे अपने मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में मतलब अगर मान लीजिए sin mx इंटू कॉस nx है या इंटीग्रेशन ऑफ sin है तो sin mx इंटू sin nx dx है तो या फिर cos है cos mx इंटू cos nx अगर है तो बेसिकली मल्टीप्लाई है तो ठीक है ना तब आपको कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है देख लीजिए वही सब 11 का फॉर्मूला बच्चों फॉर्मूला यूज क्या क्या यूज होगा पहला फॉर्मूला लग जाएगा sin a cos b फॉर्मूला क्या था याद था ना हाफ ऑफ sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b एक ही बात है बच्चों 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो 2 इधर चला गया ठीक है दूसरा फॉर्मूला लग गया cos से sin b का तो आ जाएगा हाफ sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b एक जगह पे सब लिख के रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा फटाफट एक बार रिकॉल हो जाएगा बच्चों जल्दी से cos से cos b लग गया अगर cos से cos b अगर है तो हो जाएगा फॉर्मूला हाफ ऑफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और लास्ट बच्चों अगर sin a sin b है लग जाएगा हाफ
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, लिख ली। बट इजी है बच्चों फॉर्म, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। एक दो क्वेश्चन मिलता है जब मल्टीपल ट्रिपल वाला हो, थोड़ा आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा? वेरी गुड वेरी गुड, फर्स्ट फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला था हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हाफ था, तो हाफ को बाहर लेकर डायरेक्ट बच्चों, तो साइन ए प्लस बी मीन साइन ए प्लस बी मतलब 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x प्लस साइन ए माइनस बी मीन्स साइन एक्स। ठीक है, हाफ रखा इधर, ब्रैकेट में लगा दिया, इंटीग्रेशन दोनों में, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स सॉरी साइन 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। हाफ इधर रहा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x क्या हो गया बच्चों? साइन का इंटीग्रेशन होगा कितना? माइनस कॉस ना, माइनस कॉस होगा। तो बड़ा कंफ्यूजन अब भूल जाता हूँ। ये हो गया cos 7x बाय 7 माइनस साइन x प्लस, ये हो गया आंसर। सेकंड आप लोग फटाफट कर लीजिए बच्चों, सेकंड बिट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x। ये नंबर मत भेजिएगा, खाली हो गया तो बता दीजिएगा सर हो गया, इतना बता दीजिएगा, नंबर भेजने की जरूरत नहीं। खाली कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों यहाँ पे? 1 2 3 4, कौन सा नंबर? 4 नंबर फॉर्मूला लगेगा, लगाइए, सॉल्व करके बताइए। आकाश भाई माइनस सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस cos x। कोचिंग वगैरह कभी खुलेगा कि नहीं हो आप? वेरी गुड, आप लोग का वेरी गुड, आप लोग का बैच कोचिंग नहीं खुलेगा लग रहा है ना? ये साल ऐसे ही निकल जाएगा आप लोग का। हाँ नहीं, जाना पड़ेगा। इन लोग प्रिकॉशन जो नहीं लेते उनको बोला है, प्रिकॉशन ले रहे हैं क्या विनय? अरे वो सब ऐसे ही है यार विनय, वो सब उसमें इतना सच्चाई नहीं है। कहाँ कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट कहाँ बोलता है, ये लोग अपना ही वो व्हाट्सएप में एक आ जाता है दिसंबर में बच्चा लोग को होगा तो बस घूम ही रहा वो बात। गवर्नमेंट बोला क्या? गवर्नमेंट तो पूरा बोल दिया कि ऐसा कोई सा भी मतलब सबूत नहीं है जो बोले कि इस दुनिया का कोई सा कोना में भी ऐसा हुआ। अपना मन का है, 8 है 11 है,
एग्जाम मेरे को बोला था कि इसका 11 ठो वो है, जैसे नहीं क्या क्या बोलते हैं फेज, अभी अभी जैसे 2 चल रहा है ना, उस तरह से 11 ठो आएगा लेयर। व्हाट्सएप में जो लिखता है उसी को सुन के लोग नाचते हैं ना। तो व्हाट्सएप में लिख के भेज दे तू कि नहीं भाई दुनिया कल खत्म, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करो, सब फॉरवर्ड कर देगा। इंटीग्रेशन ऑफ सच्चाई भी हो सकता है, पता नहीं भाई, अपना घर में रहें ठीक है। साइन 3x इंटू कॉस 4x, ये आप कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x। ये इतना कुछ खास फॉर्म नहीं था बच्चों, ठीक है ना, चलेगा फिर भी ध्यान पे रहना चाहिए। सारा फॉर्म पढ़ा दूंगा आपको, कोई सा कुछ आ गया एक नंबर इंटीग्रेशन का जो नहीं कर पाएंगे तो फिर गाली देंगे ना, इससे मैंने सब करा के भाई पूरा क्लियर होना चाहिए। बाकी का बच्चों नेक्स्ट क्लास ही करेंगे आप, ठीक है।